हेलो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर रियल टाइम अपडेट्स देता हूँ। मार्केट जब चल रहा होता है मैं तभी सारी की सारी अपडेट्स इसके अंदर देते रहता हूँ। तो जो भी हमारी ट्रेड की कंडीशन होती है, जो भी इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है, वो मैं रियल टाइम पे अपडेट देता हूँ। वो मैं क्यों देता हूँ? हो सकता है किसी ने अगर ट्रेड ले रखी हो तो उसको टाइमली अपडेट मिल जाए, ठीक है, और वो एडजस्टमेंट्स कर पाए, और मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे अपडेट्स देते रहता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब पे आके सारी की सारी वीडियोस बनाऊं, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। तो उसके लिए हमने क्या बना रखा है, हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप उसको ज्वाइन करो। सारी छोटी छोटी अपडेट्स जो आती जाती है वो हम टेलीग्राम चैनल पे डालते चले जाते हैं। तो आप सबसे पहले किसको ज्वाइन करो? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है। तो आओ चलो वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Hey, welcome back to the Trading Boys. I'm Aman. Let's start the video. हेलो। तो अब अगर बात करी जाए तो लास्ट जो सेशन था हमारा उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को मैं कंपेयर करा रहा था, हमारी क्लास एंड हो गई थी, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा वहीं से कंटिन्यू करूंगा, मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और हम उसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ दिनों से मैं बिजी था, ठीक है। बिजी इस वजह से भी था, कुछ फंक्शंस थे, वेडिंग से वो अटेंड करनी थी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम कंटिन्यू करेंगे। और जो क्लासेस है हमारी वो फ्राइडे सैटरडे संडे ही रहा करेंगी, ठीक है। तो फ्राइडे में सेशन नहीं हो पाया, बट उस सेशन को मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। बट सैटरडे और संडे तो होगा ही होगा, आज और कल हमारे सेशन होगा। और फ्राइडे वाला सेशन जो लास्ट छूटा था वो मैं इस वीक में कंप्लीट कर दूंगा, एक सेशन और दूंगा। तो 3 सेशन वीकली हमारे रहा करेंगे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। अब अगर बात करी जाए तो मार्केट के अंदर जैसा हम देख सकते हैं, मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बुलिशनेस बनी हुई है इस वाले ट्रेंड से। ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये वाला, ये, ठीक है, इससे अच्छी खासी बुलिशनेस बनी हुई है। और मार्केट अभी आके वहीं पर रुका है। मार्केट ने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, मैं भी दिखाऊंगा, मार्केट वहीं पर रुका हुआ है। अब इसको अगर तोड़ता है तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर बुलिश हो सकता है। वो क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, उस मार्केट उस ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वो ट्रेंड क्या भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो इधर आओ। हमें पता है दो ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में था। अभी मैं था क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। जब भी डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट जनरली क्या करता है, एक अपना हाई बनाता है, उसके बाद एक लो बनाता है, ठीक है। और जब दोबारा हाई बनाता है तो वो प्रीवियस हाई से लोअर रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है। और उसके बाद अगेन जो एक और लो बनाता है वो क्या होता है, वो लोअर लो होता है। तो मार्केट क्या फॉर्म कर रहा था, लोअर हाईज एंड लोअर लोस फॉर्म कर रहा था, है ना। तो जब भी मार्केट ऐसे करता है, लोअर हाई लोअर लोस, फिर एक हाई फिर लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, है ना, और फिर उसने क्या बनाया, एक लोअर लो बनाया। तो बोला जाता है मार्केट किसके अंदर है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये दिख रहा है ना, मार्केट किसके अंदर है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, नीचे जा रहा है, ठीक है। अब क्या ये चीज ब्रेक होने वाली है या हो रही है, मार्केट ट्राई कर रहा है। अब इस चीज को ब्रेक करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ता है कि मार्केट ने जो अपना हाई बनाया था प्रीवियस, मार्केट को तोड़ना पड़ता है। तो मार्केट खींच के अपने आप को ऊपर तक ले गया, यहाँ तक, ठीक है। बट छोटी सी यहाँ पे सेलिंग आई, फिर मार्केट ऊपर ले गया, देखो उसी लेवल पे, सेम लेवल पे यहाँ पे लाया मार्केट, ठीक है।
और अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया एक तरीके से। यहाँ पे डबल टॉप बटा बना हमारा, देखो ये डबल टॉप ही तो बना है, मार्केट ऊपर ले गया, फिर फॉलिंग आई, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर ले गया, फिर एक फॉल आ गया। तो ये डबल टॉप बनाया मार्केट ने, एक ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा फॉल लिया। मैं डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी हम मार्केट को थोड़ा समझ रहे हैं, मार्केट कर क्या रहा है। अब ये सब करने के बाद मार्केट आज क्या फिर से एक जगह बैठा हुआ है, और ये वही लेवल है जहां पे बैठा हुआ है, जहां पे मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस है, दिख रहा है आपको, ये वाली रेजिस्टेंस है ये। और मार्केट ने इसको ब्रेक भी करा, देखो मैं दिखाता हूँ, बट ऊपर से सेलिंग आ गई, और मार्केट अपने आप को, निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। देखो मार्केट ने क्या करा था, इसने इसने ब्रेक करा और ऊपर गया ब्रेक करके, और फिर दोबारा से सेलिंग आके नीचे आ गया। अब दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, और निफ्टी ऊपर जाके, ठीक है, एक हाई बना के फिर आके लो बनाता, और उसका लो प्रीवियस लो से हायर है, तो फिर मार्केट थोड़ा सा अब किस में जाना स्टार्ट होगा, अप ट्रेंड में, ठीक है। बहुत ही ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल अलग चल रहा है निफ्टी इस टाइम, ठीक है। देखो ये चैनल दिख रहा है, तो मार्केट इस तरीके से अप में भी जा सकता है, ये ऐसे ऐसे ले लेके, ये ले लेके, समझ में आ रही है बात, ठीक है। ग्लोबल मार्केट तो पूरा रिसेशन में आ जाएगा, बट इंडियन मार्केट जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है, इमर्जिंग मार्केट है, तो उसको ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ आईटी सेक्टर के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे थोड़ा सा आएगा, ठीक है। एक तो हमारा ऑटोमोबाइल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है, बट फिर भी इतना लार्जली इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी जो दिखा जा रहा है, चार्ट्स जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, वो यही दिख रहा है कि भाई, कि ये वाला जो चैनल था, एक सेकेंड, ये वाला जो चैनल था डाउन ट्रेंड चैनल, ये निफ्टी तोड़ सकता है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं थोड़ा सा, देखो इसका एनालिसिस इसलिए जरूरी है, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हम कैसे एनालाइज करते हैं चीजों को, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा कि ये मेरा एनालिसिस एक्यूरेट है, ठीक है, सबका एनालिसिस डिफर कर सकता है, कोई किसी का एनालिसिस कुछ होगा, किसी का एनालिसिस कुछ होगा, तो इसलिए आप सीखो मैंने कैसे एनालाइज करा, फिर आप उस चीज को अपने अकॉर्डिंग एनालाइज किया करो। अब अगर हम आगे चल के बात करें, ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी जरा ट्रेड्स पे, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं ट्रेड्स को। आओ जरा स्ट्रैटेजी बिल्डर पे गए। अभी सिर्फ ट्रेड्स को हम समझ रहे हैं, ट्रेड्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, 17 नवंबर की, ठीक है, एक्सपायरी लेते हैं, ठीक है, आज क्योंकि सैटरडे में, हाँ, तो एक काम करते हैं 17 नवंबर की एक्सपायरी लेते हैं। और आज छोटी सी बात और बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है। आपको मैंने स्ट्रैंगल बनाना बता दिया, तो उसके अंदर हेजेस नहीं लगाए थे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला था, जनरली हम क्या करते हैं, 35 का सेल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से एक सेल करा, ठीक है, और मैंने यहाँ से 30 के अराउंड का देखो एक और सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर रहा हूँ मैं। शॉर्ट स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल लॉन्ग भी बनता है, बट हम किस में काम कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल में, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंगल है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ दो लेग्स हैं, ठीक है, और दोनों सेलिंग, एक पी सेल करा, एक सी सेल करा, और कुछ नहीं कराना, ठीक है, अनहेज्ड है, नेकेड पोजीशन है। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हेज कर सकते हैं। अब हेज करने के लिए देखो सेम बेसिक रूल वही जो स्ट्रैडल में था, हमें क्या करना होता है, उसके ब्रेक इवन बाय करने पड़ते, तो ब्रेक इन कितना आ रहा है इसका, 17,550 आ रहा है, और 18,650 आ रहा है, तो 17,550, 17,550 आ रहा है ना, हाँ, 17,550 ये रहा, और 18,650 है ना, 18,650 ये मैंने बाय कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये आयरन कॉन्डर बन जाता है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आयरन कॉन्डर का जो रिस्क रिवॉर्ड होता है, वो बहुत ही बेकार होता है, ठीक है, जो कि मेरे को दिख रहा है कितना आ रहा है बताओ, 1:2.3 आ रहा है, ठीक है। खोने के लिए हमारे पास कितना, मैक्स लॉस हमारा कितना है, मैक्स लॉस है 1800, ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट कितना है हमारा, 600 रुपये। बट देखो अगर कुछ लॉस है, तो फिर इसमें एक चीज का बेनिफिट भी है, हमें रेंज थोड़ी वाइडर मिल जाती है इसके अंदर, प्ले करने के लिए जो रेंज मिलती है वो थोड़ी वाइडर मिल जाती है, ठीक है। और देखो कहाँ पे, जब हमने आयरन फ्लाई बनाई थी, तो आयरन फ्लाई का कभी कभी 45% भी पीओपी आ जाता है ना, जनरली 50% रहता है ना। बट इसका देखो कितना है, इसका 71% के अराउंड पीओपी है। तो विनिंग के ज्यादा चांसेस हैं आयरन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो बहुत सारे लोग आयरन कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए प्रेफर करते हैं, उनको वाइडर रेंज मिल जाती है। बट अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर बात बताऊंगा, ठीक है, जो कि समझनी इंपॉर्टेंट है ट्रेड्स को समझने के लिए। ये जनरली है क्या, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक ऐसे क्रेडिट स्प्रेड बना दिया,
ठीक है, एक क्रेडिट स्प्रेड, ये क्रेडिट स्प्रेड होता है बताऊंगा, और एक ऐसे क्रेडिट स्प्रेड बना दी, यानी एक पुट क्रेडिट स्प्रेड और एक कॉल क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, इसमें भी ऐसे लॉस नीचे की तरफ डिफाइन। ठीक है, और मैंने जब इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, पुट क्रेडिट स्प्रेड को और कॉल क्रेडिट स्प्रेड को, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट कर दो ऐसे, है ना, तो ये आयरन कॉन्डोर की तरह तो बन गया। तो आयरन कॉन्डोर कुछ नई स्ट्रैटेजी नहीं है, आयरन कॉन्डोर कोई एक नई स्ट्रैटेजी नहीं है। आयरन कॉन्डोर है क्या? आयरन कॉन्डोर के अंदर हमने कुछ नहीं करा, हमने क्रेडिट स्प्रेड्स को मर्ज कर दिया। हमने कॉल क्रेडिट स्प्रेड को और पुट क्रेडिट स्प्रेड को दोनों को मर्ज करके क्या बना दी, हमने बना दी आयरन कॉन्डोर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, इसको मैं जरा रीसेट कर रहा हूँ ताकि बता पाऊँ। देखो, एक काम करते हैं, छोटा सा क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। मैं क्रेडिट स्प्रेड के अंदर क्या करता हूँ, पहला लेग एट दी मनी से थोड़ा सा पीछे जाके, ठीक है, अभी लॉजिक मत पूछना, लॉजिक में बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं स्ट्रैंगल बता रहा हूँ। ये मैंने क्या करा, सेल करा। कितने का सेल करा है मैंने? ठीक है, ये मैंने सेल करा है, पी सेल करा है, कितना है, 21 प्रीमियम का। ठीक है, पी का डायग्राम ऐसे बनता है, बन गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने सेल करा है, अभी इसमें से मैंने क्रेडिट रिसीव करा है ना, अब मैं इसमें से थोड़ा सा पे करूंगा, डेबिट करूंगा, है ना, अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए। तो मैंने लगभग क्या करा, इसका हाफ मान लेते हैं, चलो हाफ के अराउंड कितना होगा, 6, चलो ये रहा 57 ले लेते हैं। ये मैंने बाय कर लिया। ठीक है, दिख रहा है ना कैसे बन रहा है? ठीक ऐसे ही तो बन रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, जिसको हम बोलते हैं पुट क्रेडिट स्प्रेड। ये क्या है? ये है पुट क्रेडिट स्प्रेड। पुट क्रेडिट स्प्रेड क्यों? क्योंकि देखो देखो, दोनों के दोनों क्या है, हमारे पुट है। ठीक है, और पुट जब हम पुट जब हम सेल करते हैं, सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट कब होता है? जब मार्केट बुलिश होता है। तो देखो, जब मार्केट ऊपर जाएगा, बुलिश जाएगा, तब हमारे पास एक प्रॉफिटेबल रीजन आ रहा है, ग्रीन रीजन आ रहा है। और व्यू अगर हमारा अपोजिट चला गया, ठीक है, तो हमें लॉस हो जाएंगे। बट मान लो व्यू हमारा बुलिश था, बट मार्केट नीचे नहीं गया, अपोजिट नहीं गया, हमारे एक ही जगह खड़ा हुआ रह गया यहीं पे, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्रेडिट स्प्रेड का ये फायदा होता है कि अगर ये मूव भी ना करे ना, तो भी हम ग्रीन एरिया में ही हैं। ठीक है, अब ये कौन सा हो गया? ये हो गया पुट। ऐसे एक काम करते हैं, एक क्रेडिट भी बना के देख लेते हैं, सॉरी, कॉल वाला, कॉल क्रेडिट स्प्रेड बना के देख लेते हैं। इधर आता हूँ, मैंने 120 का सेल करा, और मैंने इसके हाफ प्रीमियम का, चलो हाफ एग्जैक्टली नहीं है ये, 52 का मैंने बाय कर लिया कॉल की साइड का। तो देखो, अब ये सेम चीज हमारे नीचे की साइड बन गई, है ना। सेम चीज कहाँ बनी है? सेम चीज बनी है हमारे नीचे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सेम बात, यहाँ पे मैंने कॉल को सेल करा है, तो मुझे प्रॉफिट कब होना चाहिए? जब मार्केट बेयरिश होगा, मार्केट नीचे जाएगा। तो जब मार्केट देखो नीचे जाएगा, तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अपोजिट चला गया तो लॉस है, बट अगर साइडवेज रह के एक ही जगह पे एक्सपायर हो गया, तो भी हमें प्रॉफिट है। समझ रहे इस बात को? अब हम कुछ नहीं करते, हमने प्रीवियस दो लेग जो थे, जो प्रीवियस हमारे दो लेग थे पुट वाले, है ना, दोनों पीई वाले और ये दोनों सीई वाले, सबको मिला दो, तो स्ट्रैटेजी क्या बन जाती है? आयरन कॉन्डोर। ठीक है, कुछ नहीं है तो आयरन, कोई स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये हमने क्या करा है, एक सिमिलर स्ट्रैटेजी, स्प्रेड से ही तो बनती है सारी चीजें। एक आपने पोजीशन ले रखी है सेल की, तो आपने उसको हेज करने के लिए चीज बाय कर रखी है, फिर आपने दूसरी साइड से भी सेम काम कर दिया, तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बन गई। तो है कुछ नहीं, सारी की सारी चीजें किससे बनती हैं? सब की सब चीजें स्प्रेड से ही बनती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो एक बार दोबारा से देखते हैं। ठीक, अब आयरन कॉन्डोर देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करता है, ऑब्स्ट्रा आपको सारी की सारी चीजें ऑलरेडी बना के दे देता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है आयरन कॉन्डोर, मैं आयरन कॉन्डोर पे क्लिक करता हूँ। देखो अब आपके सामने देखो कितने चार लेग्स आ गए, ये दो आपके सेलिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन्होंने एट दी मनी के अकॉर्डिंग बना के दे दिए, मार्केट जहाँ पे एट दी मनी के अकॉर्डिंग ये बना के दे देते हैं, मैंने ऐड कर दिया शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, तो देखो वैसी बन गई ना हमारी पोजीशन। अब इसके अंदर सबसे दिक्कत की बात है, जो रिस्क रिवॉर्ड होता है, देखो वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, कितना होता है, 1:2 हमारा कितना आ रहा था, 0.3, इनका कितना आ रहा है, 0.5। ठीक है, इन्होंने भी देखो सेंटर में तो लेके बनाई नहीं है, इन्होंने भी थोड़ी पीछे ही बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब देखो इनका रिस्क रिवॉर्ड बेटर हुआ, तो इनकी पीओपी देखना जरा कम हो गई। तो कहीं ना कहीं तो चीजें हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती, सारी चीजें एक्यूरेट तो हमें नहीं मिल पाएंगी। तो हमने बनाया कैसे, एक बार देख लेते हैं।
कुछ नहीं करना, जैसे मैंने तो क्या करा है, मैंने 17 नवंबर के एक्सपायरी ले ली क्योंकि प्रीमियम थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, रेंज वाइडर कवर हो जाएगी। तो कुछ नहीं करते, काम करते हैं। 56, चलो 57 का हमने क्या करा, एक सेल करा। 57 का सेल करा, इधर हम आए, इधर हमें मिल रहा है, चलो 52 का हमने सेल कर दी। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। पहले तो हमें पता होना चाहिए था ना, स्ट्रैंगल क्या है, आयरन कॉन्डोर क्या है, आयरन फ्लाई क्या है, स्ट्रैडल क्या है, अभी तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अपनी पोजीशंस हेज करनी है। हेज करने का मतलब स्ट्रैंगल प्लस हेजेस इज इक्वल्स टू आयरन कॉन्डोर। तो इसको आयरन कॉन्डोर बनाते हैं। अब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ब्रेक इवन बाय करने पड़ेंगे। 17 650, 18 600, कितना आ रहा है दोबारा देखते हैं, 17 650, 18 600। 17 17 650, 18 600, ये रहा 18 600, हमने बाय कर लिया। ठीक है, ठीक। अब देखो लगभग वही आ रहा है हमारा भी, ठीक है, कितना आ रहा है, 1 वो सॉरी 1:0.5 के अराउंड आ रहा है। यानी मैक्स लॉस हमारे ज्यादा है, ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा कम है। अब सबसे बड़ी फायदा क्या है इन सब चीजों का, ठीक है, इसके अंदर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं रहती। ठीक है, तो एक आयरन कॉन्डोर लगभग आपको 40,000 के अंदर डिप्लॉय हो जाएगा इजीली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बल्कि अगर आप उसके अंदर जीरोधा के अंदर डिप्लॉय करोगे, ठीक है, तो 50,000 में, तो बहुत बार इसको 30,000 में भी डिप्लॉय करा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम आयरन कॉन्ट्रो को बना सकते हैं। अभी एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, अभी तो पहले हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको हम क्रेडिट स्प्रेड्स की तरह एडजस्ट करते हैं। ये है क्या, ये क्रेडिट स्प्रेड ही तो है, मैंने आपको बताया ना। ये है क्या, दो क्रेडिट स्प्रेड को हमने मर्ज कर दिया और कुछ नहीं है। तो जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो इसकी एडजस्टमेंट क्रेडिट स्प्रेड की तरह ही होती है। तो जब हम क्रेडिट स्प्रेड सीखेंगे, क्रेडिट स्प्रेड को कैसे एडजस्ट करा जाता है, तो उसके अंदर आयरन कॉन्डर की एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी कवर अप हो जानी है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब मैं छोटी सी एक चीज और दिखाना चाहता हूँ हल्की, उस पर ही बात कर लें जरा। जब भी हम स्प्रेड्स की बात करते हैं, देखो यहाँ पे स्प्रेड लिखा है यार बीच में, स्प्रेड। तो पहली बात, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड का मतलब कुछ नहीं होता। स्प्रेड का मतलब होता है दो स्ट्राइक प्राइसेस। जब भी दो स्ट्राइक प्राइस बन जाते हैं तो वो एक स्प्रेड बन जाता है। यानी आपने, मैंने एक पुट सेल कर दी और एक पुट बाय कर ली, तो वो स्प्रेड बन गया। तो स्प्रेड के अंदर हमेशा दो लेग होते हैं, ये होता है स्प्रेड, और कुछ नहीं होता। अब जैसे मैंने स्प्रेड पे दबाया, तो देखो यहाँ पे दो लेग आ गए ना, है ना। अब देखो उन्होंने यहाँ पे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। एक लिख रखा है कॉल स्प्रेड, एक लिख रखा है पुट स्प्रेड, क्योंकि आप स्प्रेड को कॉल साइड भी बना सकते हो, आप स्प्रेड को पुट साइड भी बना सकते हो, और आप इसको डेबिट भी बना सकते हो, इसलिए बाई भी दे रखा है, और आप इसको क्रेडिट भी बना सकते हो। तो पहले मैं दोबारा क्रेडिट बना के दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसको डेबिट बना के दिखाऊंगा। पहले मैं कॉल वाला क्या कर रहा हूँ, मैं क्रेडिट बना रहा हूँ। क्रेडिट बनाऊंगा तो किस पे क्लिक करूंगा, सेलिंग पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ पे सेल पे दबा दिया। अब हमेशा जब मैं सेल करूंगा कॉल को, तो मेरे को प्रॉफिट तब होना चाहिए जब मार्केट नीचे जाएगा। आओ जरा चेक करें, देखो है ना, देखो मार्केट जब नीचे जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। ऊपर की तरफ मेरा कितना आ रहा है निकल के, लगभग 5,500, और मेरा मैक्स लॉस कितना आ रहा है, इतना नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्रेडिट स्प्रेड के अंदर रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं मिल पाता। ठीक है, बट इसकी पीओपी सही रहती है। क्यों रहती है इसकी पीओपी सही, बेटर रहती है डेबिट स्प्रेड के कंपैरिजन में, क्योंकि आप प्रॉफिटेबल रीजन के ऑलरेडी अंदर हो। डेबिट स्प्रेड में कमी है कि आप प्रॉफिटेबल रीजन के बाहर रहते हो यहाँ पे। तो आपको यहाँ तक अंदर जाना पड़ता है, मार्केट को ले जाना पड़ता है खींच के। कैसे, अभी समझाऊंगा सारी बातें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं, ये मैंने कॉल साइड का बता दी, अब मैं दोबारा से पुट साइड का बता रहा हूँ। इधर आओ, हम गए स्प्रेड पे, हमने यहाँ पे पुट साइड पे दबाया भी, इसे सेल करूंगा, ये भी क्रेडिट बना रहा हूँ तो इसको सेल। अब मेरा व्यू है बुलिश, मार्केट क्या है, बुलिश। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तब मेरे को प्रॉफिट होगी। ठीक है, ये देख लो, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब मेरे को प्रॉफिट होगी। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अभी मैं समझा नहीं रहा ये यहाँ से बेंड क्यों हो रहा है, ये यहाँ से बेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारा सेलिंग पॉइंट है, ये हमारा बाइंग पॉइंट है। एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो थोड़ा सा माइंड के अंदर इमेज डाल रहा हूँ सारी चीजों की। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी चीज को पहले कॉल पे आ जाते हैं। अब मैं डेबिट बनाऊंगा, जब भी मैं डेबिट बोलूँ तो उसका मतलब मेरी बाइंग ज्यादा है। क्या हो रहा है हाँ, बाइंग ज्यादा है, ठीक है। अब मैं इसको बाय कर रहा हूँ। अब ये मैंने बनाया कॉल डेबिट स्प्रेड।
तो मैंने कॉल को बाय करा है, तो मेरे को फायदा तब होना चाहिए जब मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। आओ देखें, ये देखो मार्केट ऊपर जाएगा, तभी तो मेरे को बेनिफिट है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आई कि अब हम प्रॉफिटेबल रीजन से बाहर फेंक दिया गया हमें यहाँ पे। हमने क्योंकि प्रीमियम पे कर दिया है, उस प्रीमियम को भी तो बस हम प्रॉफिट में कब आएंगे, जब हम उस जो हमने प्रीमियम ऑलरेडी पे कर दिया है उसको भी निकाल लेंगे। तो उसके लिए एफर्ट लगते हैं, मार्केट को मूव करके अंदर ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखो पीओपी थोड़ी सी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, कितनी, 38। बट आप देखो उनसे बेटर इसका रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है ना। देखो अभी मैंने नहीं बनाया, अगर मैं बनाऊंगा, ये मैं तो ऑब्स्ट्रा कर ले रहा हूँ। जब ये मैं बनाऊंगा फिर तो मैं इसका रिस्क रिवॉर्ड अलग ही लेवल पे पहुंचाऊंगा। ठीक है, बट मैं अभी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, देखो सामने हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक। अब मैं इसी चीज को क्या करने वाला हूँ, उसको रीसेट करो, स्प्रेड पे गया। अब मैं पुट बनाऊंगा, पुट यानी मैं बाय कर रहा हूँ, दैट दैट इज पुट डेबिट स्प्रेड। तो बाय करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट बियरिश होगा, ठीक है, और नीचे जाएगा। तो मार्केट जब बेरिश है तब हमें फायदा होगा, देखो। ठीक, अब रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है, लगभग 1:1.8 के अराउंड आ रहा है ना। तो अब हमारे को लगभग, अगर हमारे डायरेक्शन में गया मार्केट तो 8,000 लगभग मिलेंगे, अपोजिट गया तो 4,500 खोने के हैं। ठीक है, तो अब बट दिक्कत क्या है, वही आपको एफर्ट डालना पड़ेगा उस प्रॉफिटेबल रीजन में अंदर जाने के लिए, मार्केट को मूव होना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है, अब देखो उसकी पीओपी कितनी आ रही है, 45% आ रही है लगभग। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अच्छा इसका मार्जिन देखना, एस्टिमेट मार्जिन कितना है इसको करने के लिए, 18,000। तो मेरे को तो ऐसा लगता है वो लोग जो नेकेड बाय कर लेते हैं, सेल कर देते हैं, उनको मैनेजमेंट ही नहीं पता। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? अरे अगर आप, आपके अकाउंट में 50-60 हजार भी हैं, ठीक है, तो आप क्यों नेकेड बाय कर रहे हो? आप कुछ मत करो, अगर आप सर्टेन हो, ठीक है, अपने एनालिसिस को लेके, तो आप, अगर आपको लग ही रहा है मार्केट फॉल होगा, आपको सब चीजें हैं, तो कुछ मत करो। आप पुट बाय करो और पीछे से उसके जस्ट हाफ प्रीमियम के सेल कर दो यार, क्या प्रॉब्लम है? अगर मार्केट अपोजिट भी गया तो मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 4,500 जाएगा ना, बड़े बड़े लॉसेस तो नहीं होंगे कम से कम। आपके डायरेक्शन में आ गया तो 8,000 है, ठीक है। अब बहुत से लोगों को ये भी कम लगेगा 8,000, बट आप ये भी तो देखो कि आपके लगे कितने हुए हैं ट्रेड के अंदर, 18,000 रुपये लगे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 44% बन रहा है ये बहुत होता है। हम तो वर्क ही करते हैं 4 to 5% के लिए। तो दिक्कत यही है कि गैम्बलिंग की तरह नहीं लेना चीज़ों को, चीज़ों को बिजनेस की तरह लेना, और बिजनेस के अंदर जिस तरीके से काम होता है, 4 to 5% रिटर्न ही एक जेन्युइन रिटर्न है जो आप कंसिस्टेंसी से लॉन्ग टर्म निकाल सकते हो। आप चाहो मेरे को 15%, 20% रेगुलर बेसिस पे आने लगे, तो फिर आपका अकाउंट खाली होते टाइम नहीं लगता, है ना। तो इसलिए हमें जो फोकस करना है वो किस पे करना है, हमें लगभग फोकस करना है 4 to 5% पे। ठीक है, ये तो 44% तो फालतू की बात है, बिल्कुल। ठीक है, बट ये रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है। बट मैं कह रहा हूँ ये भूल जाना, ये क्या है 44%। हाँ, मार्केट आपके डायरेक्शन में आ गया एक्सपायर, जो कि बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा। कितना परसेंट चेंज है, लगभग वो बता रहे स्पॉट से लगभग 1.5% का चेंज है। तो स्पॉट से अगर 1.5% के चेंज पे मार्केट अंदर आ रहा है तो कोई वो दिक्कत थोड़ी है। वैसे भी 45% दिखा रहा है, अगर हम एक आयरन फ्लाई भी डिप्लॉय करते तो भी तो 50% ही रहती है इसकी, है ना। तो आने को आ जाएगा, ठीक है। बट हमें ये चीज पे, इस चीज पे फोकस किया, हमें 44% लेके जाना ना, वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने स्प्रेड्स दिखाए, ठीक है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ अगर हम क्या करें, अगर हम डेबिट क्रेडिट स्प्रेड्स को मर्ज करते हैं, क्रेडिट डेबिट की नहीं, क्रेडिट स्प्रेड्स को मर्ज करते हैं, तो हम क्या बना सकते हैं, हम एक आयरन कॉन्डर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें बात समझ में आ गई है। मेन मेन तो यही है हमारी, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्प्रेड्स, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर। जेड लिजर्ड कुछ नहीं है, जेड लिजर्ड भी आयरन फ्लाई की तरह ही है, ठीक है, ये भी उसी की तरह ही होती है। अब बेसिकली मैंने आपको सारी बता दी स्ट्रैटेजी, इनको आपस में कॉम्बिनेशंस में हमें यूज करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, हम आयरन फ्लाई को डेबिट स्प्रेड के साथ भी मिला के डाल सकते हैं, ताकि हम आयरन फ्लाई से साइडवेज मूवमेंट कवर करें और इससे डायरेक्शनल मूवमेंट कवर करें, ठीक है। इस तरीके से हम बस खेलते चले जाएंगे, ये भी एडजस्टमेंट का पार्ट ही रहता है हमारे। ठीक है, तो अब मेन बात क्या है, मेन बात है पहले तो हमें चीजें समझ में आ जाए, ये होता क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
जब हमें ये समझ में आ गया, अब इनको यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, अब यूज करना आ गया, चलो हमें इस कंडीशन में ये डिप्लॉय करेंगे, इस कंडीशन में ये डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, जब हम नाव लेके उतर गए हैं, तो अब चलाएं कैसे उसको, तो वो है एडजस्टमेंट्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, चलो मैं आपको। एक काम करते हैं, रीसेट कर रखा है ना हमने, हाँ ठीक है। हाँ, एक डेबिट स्प्रेड हल्का सा यूज करते हैं। देखो यहाँ से स्पॉट से मैं लगभग 100 150 पॉइंट पीछे गया, मैंने बाय करा 18,000, कितना 121 मेरे को वो मिल रहा है। अब नीचे देख भी नहीं रहा कैसा डायग्राम बन रहा है क्या, इसका मैं हाफ प्रीमियम का 66 का एक बाय कर लूंगा, ये सॉरी सेल कर दूंगा। ठीक है, ये बन गया हमारा, क्या बना हमारा, पुट डेबिट स्प्रेड बना। क्या बना? पुट डेबिट स्प्रेड। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड कितना आ रहा है, 1:2.6। ठीक है, अच्छा आ रहा है ना, रिस्क रिवॉर्ड बेटर, वो इसलिए आया, हम एट दी मनी से थोड़ा सा दूर चले गए, और मैं जितना दूर जाता जाऊंगा उतनी मेरी पीओपी कम होती चली जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगी, कम, 36% रहेगी प्रोबेबिलिटी। मार्केट को ज्यादा मूव होना पड़ेगा अंदर आने के लिए। ठीक है, हाँ बट इससे आपको क्या मिला, इससे आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिला। ठीक है, अगर मार्केट आपकी तरफ आएगा तो आपको कितना मिल रहा है, लगभग 7,000, होने को कितने, 2700। समझ रहे हो, तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड आया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये भी ना दें हम, इस पे भी थोड़ी सी कुछ हो जाए बचत हमारी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा पैसे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये 18,000 में नहीं हो पाएगा फिर ये काम। अब आपको पैसे डालने पड़ेंगे अपने अकाउंट के अंदर, और पैसे डालोगे तो थोड़ा सा पीछे जाओ, इसका हमने क्या करा, 66 पेज है ना, 66 का भी, 66 का भी हाफ, 66 का हाफ लगभग 30 मान लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा सेलिंग और कर दो। अब मैं एक्स्ट्रा सेलिंग जैसे करूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलिंग मैंने जैसे करा, अब मेरा अपोजिट देखो, यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखाएगा वो भी बताऊंगा मैं। बट अपोजिट साइड में अगर रह गया तो देखो आपका लॉस कितना दिख रहा है आपको, पीएनएल लॉसेज ऑन एक्सपायरी देखो कितने हैं, 1195, कहाँ 2700 रुपये से सीधा आप 1,000 रुपये के लॉसेस पे आ रहे हैं। तो अपोजिट वेगा तो 1,000 रुपये का लॉस है ना। ठीक, अब इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, तो कोई 86 पे पहुंच गया लगभग, है ना, कितना चाहिए 86, तो 1,00,000 रुपए लगभग फिर होने चाहिए अकाउंट के अंदर, तो आप इसको बना पाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर ही बहुत सारी एडजस्टमेंट होती है, ये भी डेबिट स्प्रेड है, ये भी डेबिट स्प्रेड ही तो है, दिखा रहा हूं। ये इसको हटाओ, है ना, ये क्या है, ये भी तो डेबिट स्प्रेड है, पुट डेबिट स्प्रेड है ना, कि भाई मार्केट नीचे गिरा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, बट ऊपर जाए तो लॉसेस नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए हमने ये ले लिया बस एक्स्ट्रा, और क्या करा है, कुछ करा थोड़ी है। इसने हमारे अपोजिट साइड के लॉसेस क्या कर दिए, मिनिमाइज कर दिए, हाँ। ठीक है, बट मार्केट अगर बहुत तेजी से आया तो फिर हमारी हालत भी खराब हो सकती है। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट आज यहाँ पे है, कल सीधा 2-2.5% गैप डाउन हो जाएगा, देखते जरा कितना है ये, यहाँ भी ये स्पॉट है आपका, 2% भी गैप डाउन अगर खुल, 2% पे लाइन एग्जैक्ट हम, 2% भी गैप डाउन हुआ ना, तो 900 रुपए के लॉसेस हैं। अब 2% का गैप डाउन समझ रहे हो आप, है ना, तो बहुत ओकेजनली होता है, तो भी 800 रुपए का लॉसेस है, तो हैंडल कर लेंगे, तो भी पोजीशन ठीक है, और जब यहाँ पे खुलेगा तो फिर हम इसको एग्जिट कर देंगे अपनी पोजीशन को, फिर हमारा डेबिट स्प्रेड आ जाएगा। तो वो चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं, वो एडजस्टमेंट का पार्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक सेकंड ओ आई पे आएगा, 17 का क्या ओ आई है, 18,000 है ना। हम्म, हम्म, अच्छा, देख लो आप क्या हो रखा है 18,000 पे, 17 के लिए। ये रेड बार्स क्या शो कर रही हैं, ये रेड बार्स क्या शो कर रही है, पुट सेल कर, अच्छा जो ओआई को हम स्टडी करते हैं वो सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं।
बायर का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है मार्केट के अंदर, सारे पॉइंट ऑफ व्यू सेलर्स के हैं। पूरा मार्केट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू चलता है, क्योंकि सेलर जो होते हैं वो ज्यादातर पोजिशनल ट्रेड्स है। बायर्स क्या होते हैं, बायर्स आते जाते रहते हैं। कभी आपने पोजिशनल बायर सुना? कोई पोजिशनल बायर नहीं होता। ठीक है, बाइंग कोई पोजिशनल नहीं करता, इंट्राडे होती है सब बाइंग वगैरह। तो मार्केट में लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा सा ज्यादा पोजिशनली कौन लेके चलता है? वो सेलर्स लेते हैं। उसका भी रीजन है थीटा, है ना। तो जनरली मार्केट के अंदर जो पोजीशन स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, वो सेलिंग वाली मतलब स्टेबल रहती है। तो इसलिए मार्केट के अंदर जो ओआई है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो मैं कह रहा हूँ देखो 18,000 अब कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। मार्केट ने क्रॉस करा तो अब देखो मेरे को क्लियरली दिख रहा है 18,000। और मैं कब के लिए देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ 17 नवंबर के लिए। तो मेरे को दिख रहा है कि हाँ, इतनी आसानी से मार्केट नीचे आता तो नहीं दिख रहा। उससे पहले तो यहाँ पे भी पुट सेलिंग हो रही, कॉल भी है, ठीक है। अच्छा, जिस स्ट्राइक प्राइस पे पुट और कॉल सेलिंग लगभग बराबर है, तो इसका मतलब वहां पे लोगों ने स्ट्रेडल सेल कर रखा है, स्ट्रेडल सेलिंग। ठीक है, तो उसके थ्रू भी रेंज कैलकुलेशन होती है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है मेरे को? ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस कम दिख रही हैं। एक यहाँ पे दिख रही है रेजिस्टेंसेस, कहाँ पे? 18,500 की कॉल सेल करके बैठे हुए बहुत सारे लोग, ठीक है। बट सबसे स्ट्रांग जो मेरे को सपोर्ट दिख रहा है वो मेरे को 18,000 पे दिख रहा है, ठीक है। तो यानी, और ये भी कब का है? 17 का, यानी लॉन्गर व्यू के अकॉर्डिंग है। तो शॉर्टर पे भी देख लें, शॉर्टर पे भी है भाई, ये लो देख लो आप। ठीक है, 10th के लिए भी है। तो इतना आसान नहीं है मार्केट के लिए नीचे आना। ऊपर जाना आसान हो सकता है, नीचे आना तो दिख नहीं रहा अभी। ठीक है, तो यानी हम भी थोड़ा सा व्यू अपना साइडवेज टू बुलिश रख सकते हैं अब। और मैंने अगर बोला साइडवेज टू बुलिश रख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं ये कैसे कैसे कर रहा हूँ? एज पर डेटा ही तो कर रहा हूँ मैं भी, ठीक। तो साइडवेज टू बुलिश, देखो व्यूज, मैं मेरा तो ये मानना है, आप कितने भी व्यूज बना लो मार्केट के अंदर, 90 और 80% ऑफ द टाइम गलत जाते हैं सबके। बस आपकी ट्रेड इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको एडजस्टमेंट इतनी अच्छी आनी चाहिए कि आपको वो लॉसेस ना होने दें। बट जहाँ ये आ गया आपको, तो जब भी आपका व्यू करेक्ट जाएगा तो आपको प्रॉफिट तो होना ही है, और गलत जा रहा है तो लॉस दे नहीं रहे आप। तो फिर पैसे कैसे नहीं कमाओगे? कमाओगे। तो अब मैंने बोला कि मेरे को क्या करना है, मेरे को लग रहा है मार्केट क्या है, मार्केट बुलिश हो सकता है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं एक सेल करा मैंने, और मैंने यही उसका बाय कर लिया। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ऐसे भी कवर कर सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही कवर करेंगे इसको, ठीक है। और क्या कर सकते थे हम? ये तो मैंने क्या बनाया, पुट क्रेडिट स्प्रेड। क्या मैं इसको और कैसे कवर कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, इधर देखो, मैं इसको ऐसे कवर कर सकता हूँ, बाय करा, सेल करा, ठीक है, ऐसे कवर कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैं और भी तरीके से कवर कर सकता हूँ इसको। कैसे कवर कर सकता हूँ? मैं क्या करूंगा, एक आयरन फ्लाई बनाई, उस आयरन फ्लाई को, चलो एक बार दिखा देते हैं। एक मैंने क्या करा, आयरन फ्लाई बनाई, चलो। एक सेकंड रुकिए। हम्म, सेल कर दिया क्या हमने? हाँ ठीक है, एक सेल हो गया, एक इधर से सेल करो, ठीक है। ये बन गया स्ट्रैडल। इसके हेजेस कितने हैं? 17,750 और 18,550, 17,750, 17,750 एंड 18,550, 18,550, ठीक है। ये मेरी आयरन फ्लाई बन गई। आयरन फ्लाई के थोड़ा सा मैं अंदर आया, यानी 18,400 के और 18,350, एक सेकंड, 18,400 के अराउंड ना। तो 18,400 यही चला जाएगा यहाँ पे। तो काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं, बाय करा, हाँ ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बाय करा है,
ठीक है, तो इसके हाफ प्रीमियम का सेल कर रहा हूँ। ठीक है, और बल्कि थोड़ा सा और ले लेते हैं, और एक हम ना, रुक जाओ जरा, 50 का हो गया, ये लेते हैं हम 19 के राउंड का। 19। एक सेकंड को बना रहा हूँ इसको भी जरा। और ड्रैग करें इसको अंदर। दोबारा देखिए जरा, कितना था। 350 के राउंड ही तो है। 18 350। 18 300 को बाय करें चलो। 18। 18 350। उसके बाद थोड़ा सा कम ले क्रेडिट, 40 के राउंड लेते हैं। थोड़ा और कम लेते हैं, 600। हम्म और एक और थोड़ा सा हल्का सा कम और कर रहा हूँ इसको मैं। ठीक है। अब लगभग 8 का कितना है, ये वाला कितना था? 24, चलो 11 का देखते हैं सेल करके। हम्म अब देखो, ये मैंने क्या करा है यहाँ पे, ये मैंने साइड वेज टू बुलिश मूवमेंट कैप्चर कर लिया। अभी कैसे बनाया, क्या करा, बिल्कुल भूल जाना। ठीक है, वो सब मैं बता दूंगा क्या कर रहा था मैं ये सब। बट आप खुद देखो मैंने क्या करा है, मैंने एक आयरन फ्लाई को मर्ज कर दिया। ठीक है, ये देखो हमारे सेंटर में क्या है, ये आयरन फ्लाई है। और इस आयरन फ्लाई को मैंने देखो किससे मर्ज कर दिया, कॉल डेबिट स्प्रेड से। दिख रहा है। और मेरे पास एक वाइडर रेंज आ गई प्ले करने के लिए। देखना जरा रेंज कितनी आ रही है जरा, 17 940 से लेके 18 900 की। ठीक है, तो मैं कितना बोल रहा हूँ, लगभग 900 पॉइंट मान लो चलो, ऑन एन एवरेज 900 पॉइंट की या 950 पॉइंट की आपके निफ्टी में है रेंज। समझ रहे हो, प्ले करने के लिए। और बहुत बड़ी रेंज होती है। अपोजिट साइड के लॉसेस कितने हैं यहाँ पे, 9,000 के हैं, बट वो हम कम कर लेते हैं, उसकी एडजस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, और ये तो है नहीं कि एकदम से बिल्कुल यहाँ पे खुल जाएगा मार्केट कल, है ना। और देखो ब्लू लाइन भी कितनी ज्यादा कंट्रोल्ड है ना, देखना ब्लू लाइन अंदर जा रही है, बल्कि अभी से अंदर जा रही है। तो काफी अच्छी ट्रेड होती है ये भी। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कॉल डेबिट स्प्रेड को देखो किसके साथ मर्ज कर दिया, आयरन फ्लाई के साथ मर्ज कर दिया। कॉल कॉल ही तो था। ये देखो कॉल डेबिट स्प्रेड, ये वाला पहले वाले जो लेग है हमारा, बाइंग लेग है, वो ज्यादा का है, बाकी जो सेलिंग है वो कम है हमारी। ये डेबिट हमारा ज्यादा है, क्रेडिट हमारा कम है, तो ये डेबिट स्प्रेड है ना ये वाला। ठीक है, उसको आयरन फ्लाई के साथ हमने बस क्या करा है, मर्ज करा हुआ, और कुछ नहीं। तो मैंने आपको वही बोला, ये स्ट्रेटजीज जो बनती हैं इन्हीं से बनती हैं, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। और किसी भी चीज का बेसिक दो ही चीजें हैं, स्प्रेड। अब वो कितने टाइप के होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉल, ठीक है, एक होता है फोटो। उसके अंदर भी दो टाइप है, वो डेबिट में भी बन सकता है और वो क्रेडिट में भी बन सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बस इतना ही रहेगा आज के लिए। ठीक है, आप ऑब्स्ट्रा पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक बार कॉल डेबिट स्प्रेड बनाओ, एक बार पुट डेबिट स्प्रेड बनाओ, जितना मैंने आज पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग। वो अभी कुछ मैंने रूल्स नहीं दिए, अभी मैं रूल्स दूंगा किसके अकॉर्डिंग बनेंगे। बट थोड़ा ट्राई करो उसके ऊपर। ठीक है, आयरन फ्लाई बनाओ, आयरन कॉन्डो बनाओ। ठीक है, चेक करो रिस्क रिवॉर्ड क्या आ रहा है। थोड़ा सा कम से कम 1 1.5 घंटे की प्रैक्टिस करो अभी। ठीक है,
और मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करना आप अभी, और दिखाना कि आपने क्या प्रैक्टिस करी है। एटलीस्ट 5 मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू, गुड नाइट। कल की टाइमिंग सेम रहेगी। बाय।